ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रेश की जांच रिपोर्ट सौंपी। हैरान करने वाले खुलासे, रूस से उठा भारत का विश्वास, पीएम मोदी की सुरक्षा में हुआ बदलाव, भेदना होगा बहुत मुश्किल। दोस्तों, 8 दिसंबर को दुर्घटनाग्रस्त हुए Mi-17 हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत सहित कुल 13 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी जांच के लिए ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया था, जिसने जांच पूरी करके रिपोर्ट 14 जनवरी को सौंप दी है, जिसमें कई खुलासे वे हैं जो रूस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब इससे भारत और रूस के बीच दोस्तों खटास आ सकती है। शुरुआत में चीन और पाकिस्तान को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, लेकिन अब यह रूस की ओर बदल गया है। उधर पंजाब दौरे में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई थी, जिसके चलते पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब मोदी की सुरक्षा में इतनी फौज लगा दी गई है जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इतना नहीं मिलती होगी। तो दोस्तों, इन दोनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मोदी की सुरक्षा में हुए बदलाव और एसपीजी के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा था, जिसमें सुरक्षा चूक के चलते उनका काफिला काफी देर तक फ्लाई ओवर पर रुका रहा। जहां पर यह काफिला रुका था, वहां से पाकिस्तान की महज दूरी केवल 20 किलोमीटर थी। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 3 स्टेप में पंजाब के फिरोजपुर पहुंचने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से बठिंडा प्लेन के जरिए पहुंचे थे और बठिंडा से हुसैनी वाला हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। यह वही हेलीकॉप्टर Mi-17 था जिसका अभी कुछ दिन पहले क्रैश हुआ और उसमें भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी शहीद हो गए थे। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बाई रोड ही उनका काफिला निकल पड़ा। उनके काफिले के अगल बगल केवल ब्लैक सूट ड्रेस में कमांडो नजर आ रहे थे, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के नाम से जाना जाता है, जिनके चश्मे से लेकर जूते तक सभी काले रंग के होते हैं। इस काले रंग के पीछे एक गहरा राज छुपा होता है। एसपीजी के कुछ कमांडो के हाथों में राइफल होती है, कुछ खाली हाथ होते हैं और प्रधानमंत्री के अगल बगल जो सबसे नजदीक होते हैं, उनके हाथों में एक बैग होता है। प्रधानमंत्री मोदी देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। अब से 2 साल पहले तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को एसपीजी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, लेकिन 2 साल पहले एसपीजी एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब एसपीजी की सुरक्षा केवल मौजूदा प्रधानमंत्री को ही प्राप्त है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़ का खर्च आता है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपने आवास से बाहर निकलते हैं, उनके काफिले में उनके साथ कई गाड़ियां होती हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार होते हैं, जिसका नाम मर्सिडीज मेबैक S650 है, जिसे दुनिया भर में वीआईपी के लिए प्रोटेक्टेड वाहनों में सबसे ऊपर माना जाता है और यह बुलेट प्रूफ के साथ ब्लास्ट प्रूफ भी है। उनके साथ 2 आर्म्ड गाड़ियों के साथ 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों का काफिला होता है। इन सब के अलावा एम्बुलेंस और जैमर होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है। जब प्रधानमंत्री का काफिला बाई रोड चलता है तो उनके काफिले में 35 से 40 गाड़ियां होती है। इन गाड़ियों के सबसे आगे एक बाइक वाला भी रहता है जो एसपीजी कमांडो होता है। प्रधानमंत्री के काफिले में जो गाड़ियां आगे होती है उनको पायलट गाड़ियां कहते हैं। इसमें पुलिस की जिप्सी भी शामिल होती है। इस काफिले में जो गाड़ियां होती है वे प्रधानमंत्री के काफिले से तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर आगे रहती है, जिनका काम ट्रैफिक व्यवस्था को देखना होता है। जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का काफिला सड़क पर निकलता है, ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। प्रधानमंत्री के काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं और ये एसपीजी कमांडो होते हैं जो पल भर में किसी भी सुरक्षा चूक को पकड़ लेते हैं। एसपीजी कमांडो कैसे तैयार होते हैं? एसपीजी कमांडो को कौन कौन सी पावर प्राप्त है? एसपीजी कमांडो की सैलरी कितनी होती है? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के मुखिया एक सीनियर आईपीएस अधिकारी होते हैं और इस वक्त एसपीजी के मुखिया अरुण कुमार सिन्हा है। एसपीजी ग्रुप एक अभेद किले की तरह होता है, जिसके पास खिलवाड़ करना मतलब जान को गंवाना है। एसपीजी को पूरी अनुमति होती है कि वे अपने मन के मुताबिक किसी पर भी गोली चला सकते हैं। इनको अगर किसी भी शख्स पर शक हो गया तो उसको पल भर में ढेर कर सकते हैं। इनको हमेशा ब्लैक ड्रेस में देखा जाता है। इनको भी स्पेशल
प्रोटेक्शन प्राप्त होती है, ये अपने ड्रेस के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा अपनी आंखों में काले चश्मे पहने होते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो इस चश्मे के द्वारा यह नहीं पता चलता कि एसपीजी का जवान किस तरफ देख रहा है, और दूसरा किसी विस्फोट के समय निकलने वाली तेज लाइटों में भी अपनी पैनी नजर गड़ाए रहते हैं। एसपीजी के पास एपन 2000 बेल्जियम में बनी असॉल्ट राइफल है। यह 500 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। इस असॉल्ट राइफल की फायरिंग रेंज 850 रन प्रति मिनट होती है, अर्थात 1 मिनट में 850 गोलियां दागी जा सकती है। इसके अलावा इनके पास एपन 5 से 7 हैंड गन भी होती है। इनका भी निर्माण बेल्जियम के द्वारा किया गया है। इसकी रेंज 500 मीटर होती है। यह सेमी ऑटोमेटिक हैंड गन होती है। एसपीजी इसके अलावा ऑस्ट्रिया में बनी एक पिस्टल का भी उपयोग करते हैं, जिसे ग्लोक 19 हैंड गन के नाम से जाना जाता है। इन सब के अलावा किसी विषम परिस्थितियों में एसपीजी कमांडो के पास हमलावर को बहुत कम समय में मार गिराना होता है, तो इसके लिए एसपीजी कमांडो के पास एपन P90 नाम की एक सब गन मशीन होती है। इसकी फायरिंग रेंज असोल्ट राइफल से कम होती है। यह 200 मीटर तक मार करने में सक्षम है, जबकि यह प्रति मिनट 900 राउंड की फायरिंग कर सकती है। हथियारों के अलावा एसपीजी कमांडो के पास एक ब्लैक रंग बैग भी होता है। गोलीबारी होने पर यह प्रधानमंत्री के सामने फैला दिया जाता है। इसके पीछे रख पीएम को मुश्किल घड़ी से सुरक्षित निकाला जा सकता है। पीएम मोदी की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहने वाले एसपीजी कमांडो की सैलरी की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो एसपीजी कमांडो को प्रति माह लगभग 84,236 रुपए से लेकर 2,39,457 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है। वहीं एक सरकारी वेबसाइट की माने तो उनका 53,100 से लेकर 59,500 बेसिक पे होता है। अब मोदी की सुरक्षा में चूक ना हो, इसके लिए अर्धसैनिक बलों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। आइए अब दूसरी खबर के बारे में आपको बताते हैं, जो क्रैश हुए MI-17 हेलीकॉप्टर को लेकर है। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हेलीकॉप्टर पर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला नहीं किया गया था। पहले यह सवाल उठा था कि क्या चीन ने कोई लेजर अटैक तो नहीं किया। इस रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है। इस जांच में ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट की जांच की गई, जिसमें बताया गया कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी और बादलों के धुंध के कारण यह हादसा हुआ है, जो एक बार फिर रूस के विमान को लेकर सवाल उत्पन्न कर दिया है। पिछले कई सालों में जितने फाइटर युद्ध का शिकार हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा तकनीकी खराबी के कारण हुए हैं। इससे पहले कई बार रूस में बनी MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुकी है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दुर्घटना मौसम की स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुई थी। हेलीकॉप्टर बादलों में प्रवेश कर मारा गया था और इसके कारण दुर्घटना हुई। हेलीकॉप्टर जब बादलों में प्रवेश कर जाता है तो उसे आगे और नीचे ऊपर दिखाई नहीं देता। ऐसे में पायलटों का नियंत्रण बाधित होता है। इसके कारण दुर्घटना हुई। जांच के निष्कर्षों के आधार पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कुछ सिफारिशें भी की है, जिनकी समीक्षा की जा रही है। इस जांच दल ने संभावित मानवीय त्रुटि सहित दुर्घटना के लिए सभी संभावित परिदृश्यों की जांच की और यह जानने की कोशिश की कि क्या जांच दल चालक दल के भटकाव का मामला था जब हेलीकॉप्टर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।